प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने श्रवण कौशल के बारे में चर्चा की थी। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के उच्चारण कौशल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, उच्चारण कौशल एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसे मौखिक बोलना, उच्चारण और संभाषण कौशल कहा जाता है। जब हम बोलकर भावों को प्रकट करते हैं तो उसे अभिव्यक्ति या उच्चारण कौशल कहा जाता है। बालक जन्म से रुदन और हास्य द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। साथियों, भावों की अभिव्यक्ति दो तरह से होती हैं, एक है मौखिक और दूसरी है लिखित। उच्चारण कौशल मौखिक अभिव्यक्ति का एक पहलू होता है। अब हम मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, साधन और उच्चारण कौशल की विधियों के बारे में बात करेंगे। साधारण परिभाषा के रूप में कहूं तो मानव जब अपने हृदयगत विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति से बालक के शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, वाणी स्पष्टता, मधुरता, पटुता, व्यवहारिकता, अनुकरण, अभ्यास, स्वराघात, गति, लय, आरोह अवरोह, मुद्रा प्रवाह आदि गुणों का विकास संभव होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्र शुद्ध, उचित व पूर्ण वाक्य में दक्षता हासिल कर सकेगा, शुद्ध भाषा में विवेचन कर सकेगा, संकोच अपनी बात रख सकेगा, शब्दकोश का विकास, सुशब्दता, क्रमबद्धता में योग्यता हासिल कर सकेगा। चलो अब हम मौखिक अभिव्यक्ति के साधनों के बारे में बात करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के बहुत सारे साधन होते हैं। वाद विवाद, जब छात्र वाद विवाद करेगा तो उनमें तर्क, चिंतन और मनन की योग्यता विकसित होगी। संवाद पाठ, इससे छात्रों में धैर्य, अवसरानुकूल बोलना, सटीक वार्तालाप, तार्किकता का विकास होगा। वाचन अब कविता पाठ, इससे छात्रों में उच्चारण शुद्धता, सम्यक स्वराघात, गति और विराम का विकास होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के अन्य साधनों में वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, भाषण, अभिनय, गोष्ठी, कहानी, सत्संग, बाल सभा आदि होते हैं। एक बालक में शुद्ध उच्चारण के लिए अनेक गुणों का होना आवश्यक होता है, जैसे मधुरता, प्रभावोत्पादकता, गतिशीलता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, शिष्टता, शुद्धता, ध्वनि ज्ञान, उचित बल, लय, गति, विराम, स्वराघात का ज्ञान होना आवश्यक है। उच्चारण के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे उच्चारण स्थान के ज्ञान का अभाव, अशिक्षित वातावरण, शारीरिक विकृति, बोली का प्रभाव इत्यादि। हिंदी शिक्षण के उच्चारण कौशल में उच्चारण के बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे स्पष्टता अभाव, त्वरित, निरस्त, विलंबित, गदगदित, प्रगीत, निष्पीडित, ग्रस्तपदाक्षर, दीनता और सानुनास्य इत्यादि। उच्चारण कौशल के शिक्षण हेतु बहुत सारी शिक्षण विधियां होती हैं। पूर्ण विधि, इसके तहत शब्द भाषा की सार्थक व लघुतम इकाई हैं, अतः शब्दों का पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण करवाना चाहिए। खंड विधि, इसके तहत पहले स्वर व व्यंजन ध्वनियों को अलग करके ज्ञान दिया जाता है। पूर्ण अवखंड विधि, इसके तहत पहले पूर्ण विधि से शुद्ध उच्चारण किया जाता है, फिर खंड विधि से अभ्यास करवाया जाता है। ध्वन्यात्मक विधि, इसके तहत छात्र ध्वनि तंत्र का प्रयोग करके शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है और छात्र समान ध्वनि वाले शब्द पढ़ते हैं। अनुकरण विधि, इसके तहत शिक्षक के आदर्श वाचन के बाद छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण के 3 प्रकार होते हैं: उच्चारण, लिखित व रचना अनुकरण। उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी हैं। उपकरण विधि, यह शुद्ध उच्चारण की आधुनिक विधि है। इसमें ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो का सहारा लेकर शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने उच्चारण कौशल के बारे में चर्चा की है। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।